केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना क्या सच में गायब हुआ या नहीं? इतना सोना क्या सच में केदारनाथ धाम आया भी था या नहीं? गणेश गोदियाल ने सरकार पर फिर से एक बड़ा आरोप लगा दिया। आखिर गणेश गोदियाल क्यों कह रहे हैं कि 100% गड़बड़ी हुई है तो हुई है? तो क्या अब केदारनाथ पर भी हो रही राजनीति का अंत भी उसके उपचुनाव के साथ ही होगा? कल के ही वीडियो में मैंने आपसे ये बात बोली थी कि कांग्रेस की जो एक केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा है, ये आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सुर्खियों में बनी रहेगी। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस की ये यात्रा बेहद ही धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म की है। भाई, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी जो भी करेगी उसमें प्योर पॉलिटिक्स ही होगी। तो कल कांग्रेस ने केदारनाथ की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपनी एक पदयात्रा हरिद्वार में हर की पैड़ी से शुरू कर दी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहां पीछे रहने वाले थे। अब जब बाबा केदार ही सभी की और सभी की कुर्सियों की भी रक्षा करेंगे तो फिर बाबा के दर तक पहुंचने की दौड़ तो शुरू होगी ही ना। अब देखिए, कांग्रेस की पदयात्रा कौन निकाल रहा है? उनके प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हो ना हो, लेकिन करण महारा की कुर्सी भी तो खतरे में ही है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली वाले केदारनाथ मंदिर के प्रोग्राम में जाकर के एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर ही चुके हैं। दोनों उपचुनाव भी हार चुके हैं। तीसरे उपचुनाव में भी उनका लिटमस टेस्ट ही होना है। अच्छा, जहां एक तरफ करण महारा और बाकी कांग्रेसी हरिद्वार में यात्रा शुरू करने ही वाले थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से दंदनाते हुए सीधे केदारनाथ धाम पहुंच गए दर्शन करने। अब केदारनाथ मामले पर सरकार पहले से ही घिरी हुई है और बैकफुट पर भी है, तो जाहिर सी बात है कि केदारनाथ जाकर के एक संदेश भी देना था कि देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, नाराजगी कहीं भी नहीं है, हम तो बस अपने काम में लगे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री के केदारनाथ दौरे का एक धनधनाता हुआ वीडियो भी उनके सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दिया गया। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, उनके स्वागत के लिए वहां पर तीर्थ पुरोहित खड़े हैं, बकायदा मंत्रोच्चारण के साथ तिलक लगाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फिर बाहर आकर के खड़े होकर के हाथ हिलाते हैं, वहां श्रद्धालुओं से मिलते हैं, पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेते हैं, तीर्थ पुरोहितों से मिलते हैं। कुल मिलाकर के ये दौरा बहुत बढ़िया रहता है। सभी लोग गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी वहां पर करते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम केदारनाथ की प्रतिष्ठा रक्षा के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। दोनों ही तरफ से जो सेंटर है वो केदारनाथ धाम ही है। कांग्रेस की यात्रा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग संसद के भीतर सनातन का विरोध करते हैं, बाबा केदार की यात्रा को कोसते हैं, हिंदू धर्म और सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, ऐसे लोगों को तो प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी खूब तारीफ की। कहा उनका तो केदारनाथ धाम के लिए प्रेम ही अलग लेवल का है। जितना मोदी केदारनाथ धाम आए हैं, उतना तो कोई उसका 10% भी कोई दूसरा प्रधानमंत्री आज तक केदारनाथ धाम नहीं आया। आज बाबा से प्रार्थना की है कि संपूर्ण प्रदेशवासियों को सभी प्रकार की जो है सुख समृद्धि दें, सबके लिए सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान, और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने इसी स्थल से, इसी धाम से अपनी बात शुरुआत की थी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके नेतृत्व में, आज उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अब एक बार फिर से सरकार पर केदारनाथ मामले में एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। याद रहे कि गणेश गोदियाल सिर्फ कांग्रेस के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, बल्कि वो बद्री केदार मंदिर समिति के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केदारनाथ में सोने की गड़बड़ी हुई है तो हुई है। उस समय सरकार ने कहा था कि 1 महीने के अंदर हम कमिश्नर स्तर की जांच इस मामले में कराएंगे। ये मैं खुले तौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय कुछ सेम लोगों के द्वारा मुझे भी अप्रोच किया गया था। शायद वो तब की बात कर रहे हैं जब वो खुद अध्यक्ष थे। मुझे उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं लगी। जब मैंने उसकी पारदर्शिता के मद्देनजर ये कहा कि इसमें मैं MMTC को थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर रखूंगा, तो वो लोग भाग गए। अब गोदियाल ने यह भी कहा कि सोने का प्रचार प्रसार पहले तो सरकार ने ही किया था कि यहां पर इतना सोना दान में मिला है, 228 किलो मिला है, 30 किलो मिला है। उसके बाद कहा कि 23,000 ग्राम मिला है, यानी कि गुमराह करने के लिए कहा गया। लेकिन यकीनन मैं ये कह सकता हूं कि 23 किलो सोना भी केदारनाथ में नहीं लगा। इसमें 100% गड़बड़ी है तो गड़बड़ी है। जो सोने की गड़बड़ी हुई वो हुई है, हम आज भी कह रहे हैं कि हुई है। उस समय सरकार ने कहा था कि हम 1 महीने में कमिश्नर स्तर की जांच करेंगे। मुझे पता नहीं कि वो जांच हुई या नहीं हुई, और अगर हुई है तो सरकार को उसको सार्वजनिक करना चाहिए। ये तो तय है कि गड़बड़ी हुई है। इसको गणेश गोदियाल यहाँ पर खुलेआम आपके सामने कराएंगे, निश्चित रूप में गड़बड़ी हुई। क्योंकि मैंने पहले कहा कि उन्होंने, सेम लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया था, और मुझे उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं लगी। और जब मैंने उसकी पारदर्शिता के मद्देनज़र उनके पास ये प्रस्ताव रखा कि मैं इसमें
एमएमटीसी को थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर रखूंगा, तो वो लोग भाग गए। तो ये पूरी गुंजाइश है कि इसमें गड़बड़ी हुई। उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच का क्या हुआ? ये तो प्रचारित पहले उन्होंने ही तो किया, उनकी सरकार और उनके मंदिर समिति के लोगों ने तो ये प्रचारित किया कि भाई 228 या 230 किलो वहाँ पर सोना दान मिला है, और उसके बाद ये कहा कि 23,000 ग्राम मिला है लोगों को गुमराह करने के लिए। फिर 23,000 ग्राम को अगर आप देखेंगे तो 23 किलो हो गया, पर यकीनन मैं आपको कह सकता हूँ कि 23 किलो भी नहीं लगा। बात ये है, मैं कह तो रहा हूँ 100% गड़बड़ है मामला, 100%। बात जांच की है कि तटस्थ जांच हो, तटस्थ जांच हो तो बिल्कुल पता चल जाएगा। सरकार ने कहा तो था कि हम जांच करेंगे, क्या हुआ? जांच करने की जब हमने बात मांग की तो एक सज्जन ने तो मेरे खिलाफ ही एक आदेश करवा दिया कि पहले गणेश गोदियाल की जांच हो। तो मैंने कहा कि मेरी जांच हो ना, मेरी जांच से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी 50 जांच करें, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी जांच का डर दिखाकर दूसरी जांचों को रोक दें। ये उचित नहीं। ये भाजपा के नेता लोग किसी न किसी रूप में केदारनाथ के मंदिर का उपयोग अपने हित में करना चाहते हैं, अपनी आय के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं, जो कि हमें स्वीकार्य नहीं। अच्छा, गणेश गोदियाल ने यह आरोप लगाए। अब क्रोनोलॉजी देखिए कि महेंद्र भट्ट भी आरोप लगा रहे हैं। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कि हीटो केदार और एल्बम के नाम पर लूटने वाले केदारनाथ धाम को बचाने का ड्रामा आज कर रहे हैं। पहले कांग्रेस को उनकी सरकार के दौरान केदारनाथ में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार का जवाब देना चाहिए। उन्होंने गणेश गोदियाल पर भी निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी यानी कि बद्री केदार मंदिर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष को बाबा केदार के गर्भगृह में जूते के साथ प्रवेश करने का पाप करते हुए सभी ने देखा। जब केदार घाटी पर दुखों का पहाड़ टूटा था, तब पूर्व सीएम वहां पर कैलाश खेर से एल्बम बनाने और संगीत उत्सव मनाने में ही पैसे लुटा रहे थे। अब कांग्रेस की केदार यात्रा शुरू होते ही मुख्यमंत्री का वहां पर अचानक से पहुंच जाना, ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बकायदा ये वार का पलटवार है। सभी जानते हैं कि केदारनाथ का उपचुनाव महत्वपूर्ण उपचुनाव है और अब तो उपचुनाव का प्रस्ताव भी निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है। तो कोई भी इस उपचुनाव के खेल को हल्के में नहीं लेना चाहता। वहीं कांग्रेस की ये पदयात्रा करण महारा के लिए भी काफी खास है। क्या वो इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस को एक कर पाएंगे? क्या वो अपनी भी कुर्सी इस पदयात्रा के जरिए बचा पाएंगे? हम नफरत की राजनीति को मिटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में धर्मों का व्यवसायीकरण हो रहा है। केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच की मांग हम पिछले 1 साल से मैं और गोदियाल जी लगातार करते आ रहे हैं। प्रेस भी करी, मीडिया में भी गए, सरकार को भी पत्र लिखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मंदिर में आप और हम सब जानते हैं कि राजा और रंग बराबर होता है। केदारनाथ बाबा के गर्भगृह के नियम तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और बीकेटीसी के अध्यक्ष उनको एक नोटिस नहीं दे पाए, लेकिन शंकराचार्य जी के ऊपर बोलने में 1 घंटे का भी समय नहीं लिया, तुरंत शंकराचार्य जी के ऊपर बोल गए। तो उनको शर्म आनी चाहिए, शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से कानून बनाना, कैसे धर्म चलेगा, क्या हमारे तरीके होंगे, ये शंकराचार्य जी को ही तय करना होता है। 4 शंकराचार्य जी की स्थापना इसीलिए की गई। तो आज ये कहते हैं कि शिला गई नहीं, तो स्पष्ट होना चाहिए और लोगों के संग धोखा बंद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बपौती नहीं है भारत का ये सनातन धर्म। कांग्रेस की पदयात्रा क्या बीजेपी पर भारी पड़ जाएगी या फिर बीजेपी इस पदयात्रा का भी कोई तोड़ निकाल ही लेगी, जैसा वो करते ही हैं? ये आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हर किसी को इस समय केदार बाबा की शरण चाहिए, जिससे उसकी राजनीति जीवित रह सके। इस मामले में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करिए। और विशेष निवेदन आपसे ये भी रहेगा कि जब आप कमेंट करते हैं तो अपने जिले का या फिर जहां से आप कमेंट कर रहे हैं वहां का नाम भी जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाला कॉम्बो देना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।